Hello and welcome everyone. I am here back. We will be covering all about NLAT. Usually इसको आपने NMI, MS, LAT के नाम से भी सुन रखा होगा. Basically what it is all about, इसका पैटर्न क्या है, इसका एग्जामिनेशन फॉर्मेट क्या है, what all colleges will you be getting through this एग्जामिनेशन, हम सब कुछ जानेंगे एंड थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि इसको हमको क्लियर कैसे करना है, राइट. सो मूविंग ऑन, द फर्स्ट इज व्हाट इज़ एनलैट. थोड़ा सा एनलैट के बारे में जानते हैं. एनलैट इज़ बेसिकली NMI-MS के जितने भी कैंपसेस हैं उसके अंदर एंट्री के लिए दिस इज़ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू गो एंड गिव. और इसके रजिस्ट्रेशंस आर ओपन. सो आप ये जाके रजिस्टर कर सकते हो और ये एग्ज़ाम लिख सकते हो, ठीक है. सो NMI-MS इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम डिज़ाइन फॉर एडमिशन टू 5-year integrated law programs at NMI-MS institutions across India, right? This is a CBT based paper, so we all know that it is a CBT based paper. And then this is certainly independent out of CLAT and ALET. Earlier NLAT accept करता था CLAT scores, but अब वो नहीं करता. अब वो majorly अपने ही एग्जाम पे पूरा इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है. Program options at NMI-MS, there are two type of program options. You have BLLB honors and BBLLB honors, जो mostly बहुत सारे institutes देते ही हैं हमें, right? Similar to SLAT, similar to MSCT, और इधर पे भी हमारे पास दो options available हैं. This is BLLB honors, BBLLB honors, 5-year integrated program, arts legal studies for a rounded education in law, जो हमारी OG डिग्री, राइट. ये डिग्री तो आपको मिलेगी हर कहीं. जो एक्स्ट्रा डिग्री होती है वो थोड़ी रेयर फाइंडिंग्स में होती है, राइट. 5-year integrated law program blending business administrations, legal training, ideal for corporate law careers, but I think this is also ideal for corporate law careers, not specifically this one. Selection is conducted strictly on merit basis, determined entirely by your NLAT scores on the official merit list, right? Merit list पे नाम होगा, for sure you'll get into NMI-MS LAT. Okay, yes. So NMI-MS के law schools अगर मैं बात करूँ, there are various campuses across all over India, which is Mumbai. We have one in Navi Mumbai as well. Then we have Hyderabad, Indore, Chandigarh. All these are the places जहाँ पे आपको इसके campuses मिल जाएंगे, ठीक है. Then how to register for NLAT? You have to open what? You have to open NMIMS.edu as the website. Okay. Then fill in your personal details, similar academic information, preferences, submit your FAP and book your slot. So basically it's a slot booking examination where you have to book your slot. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है कि जब आपने अपना स्लॉट बुक कर लिया है उस स्लॉट्स में जाके आप अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं, ठीक है. इसके रीटेक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेन अटेम्प्ट एंड देन यू हैव रीटेक ऑप्शन नंबर 1 एंड रीटेक ऑप्शन नंबर 2. दीज आर द वे दैट यू हैव टू गो अहेड एंड गिव द एग्जामिनेशन. अगर आप चाहते हो कि आपको लग रहा है कि मैंने ये वाला अटेम्प्ट अच्छे से नहीं दिया था, मुझे वापस से देना चाहिए, तो आप जाके लिख सकते हो. इसके 3 बार आप रीटेक मतलब बेसिकली आप 3 बार एग्जाम लिख सकते हो, 2 बार रीटेक कर सकते हो, राइट. तो योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कि आप जाके दे दो. देन योर सेकेंड चांस टू इम्प्रूव योर स्कोर, जिसमें और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप तीनों में से जिसमें भी सबसे बेस्ट स्कोर लाओगे वो माना जाएगा, ठीक है. सो फाइनल अपॉर्चुनिटी टू अचीव योर possible the highest score across all 3 attempts is automatically considered for your admission. Then you have phase 1. So early attempts candidate जो phase 1 में कर लेते हैं, ठीक है. और separate phase 1 ranking होती है, merit list निकलती है उसकी phase 1 की, फिर early allotments मिल जाते हैं, ठीक है. Then you have phase 2. आप नए बच्चे होते हैं, रीटेक कर रहे होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स इनका, एंड देन देयर इज अ फाइनल एडमिशन, कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकल दी जाती है, ठीक है.
देन फेज 1 इन अर्ली अपॉर्चुनिटी, आपको जल्दी से जाके अगर आप पेपर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो. देन यू हैव फेज 2 ओपन टू बोथ न्यू एप्लीकेंट्स, रीटेक एडमिशंस, कॉम्प्रिहेंसिव combined merit list considers the best course from both the phases. ठीक है, ensuring fair evaluation across all attempts. What is the paper pattern? Basically अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ तो 150 मार्क का पेपर है ये, 120 मिनट्स में देना होता है, 0 नेगेटिव मार्क है. ठीक है, बेस्ट है. दीज आपसे वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, लीगल रीजनिंग पूछा जाएगा, कॉन्स पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, और सबका सिमिलर ही मार्क्स हैं. दैट इज 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, सबका सेम है. ठीक है. देन वर्बल रीजनिंग में यू विल बी आस्किंग comprehensive vocab, language skills, basically somewhat what English is similar to what English section in your CLAT. Right, evaluating analytical thinking and problem solving abilities in your logical reasoning. Majorly बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं other than CLAT, they are mostly dependent on analytical reasoning. ज़्यादा से ज़्यादा analytical reasoning पूछा जाता है वहाँ पे, कम critical reasoning पूछा जाता है. But yes, you can expect assumption reasoning के questions, statement के वाले questions, inference वाले questions भी. ठीक है, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और जितने भी बाकी एग्जाम्स होते हैं अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर यूजुअली द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वहाँ पे आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है. देन करंट अफेयर्स, आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं टिल डेट तक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अगर आप सपोज मार्च में पेपर लिखने जा रहे हो तो आपका फेब तक आपको पूरे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए. ये नहीं हो सकता कि मैं तो दिसंबर तक पढ़ा था क्योंकि दिसंबर में क्लैट खत्म हो गया. नहीं, मुझे पूरा करंट अफेयर्स पता होना चाहिए. ठीक है. सो मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? इट इज़ 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, 50% एग्रीगेट मार्क्स, नो अपर एज लिमिट, क्योंकि हमारे लॉ में कोई भी अपर एज लिमिट तो है नहीं कोई भी एग्जाम लिखने की. राइट. फिर वी हैव एकेडमिक स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सबसे बच्चे वी कैन एक्सेप्ट. लॉ कभी भी सेग्रीगेशन नहीं करता है. ठीक है, सबको जगह मिलती है. फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो 2000 होगा, रीटेक करना चाहते हो अगेन 2000 पे करना पड़ेगा, और रीटेक थर्ड अटेम्प्ट करोगे तो 2000 आपको और पे करना पड़ेगा. ठीक है. ऑल फीस इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन. Okay. All fees are non-refundable and non-transferable. No cancellation permitted once registration is confirmed. Okay. So I am a bit bad with tech. So अगर DG board में कुछ हो जाता है तो please, I'm sorry. Okay. Oh, okay. Your path forward, there would be मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़. आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होते हैं तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोलता है विदाउट एनी प्रेशर ऑफ अ सिंगल चांस कि मेरे को बस एक बार पेपर लिख के आना है. तो वो नहीं होता. कांस्टेंट फियर ऑफ, जैसे क्लैट एलेट होते हैं, स्लैट होता है, एमएससीटी होता है, एक बार ही होता है पेपर, तो आप वापस से नहीं लिख सकते उस एग्ज़ाम को. आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा और आप वापस पेपर लिखते हो. ठीक है. बट इस पेपर में यू हैव टू मेक श्योर दैट आप 3 बार लिख सकते हो. कॉर्पोरेट लॉ फोकस ज़्यादा होता है NMIMS का. एक तो सबसे पहली बात कि जो लोकेशन है मुंबई एंड नवी मुंबई, इंक्लूडिंग हैदराबाद. हैदराबाद वी हैव 2 सेकेंड टाइप फर्म्स, फर्स्ट टाइप फर्म्स भी हैं थोड़े बहुत, बट मुंबई एंड नवी मुंबई, मुंबई इज़ अ हब ऑफ यू नो दैट फर्स्ट टाइप फर्म्स. तो कॉर्पोरेट फोकस ज़्यादा फॉर श्योर होता है. अगर आप एम कर रहे हो NMIMS, द बेस्ट कैंपस इज मुंबई. आपको मेट्रो सिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो इट वुड बी बेस्ट कैंपस फॉर यू. ठीक है. स्ट्रेंज ऑल्टरनेटिव, स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव एनलाइट सर्व्स एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू बैकअप NLU's एग्जामिनेशन लाइक CLAT. ठीक है. स्मार्ट प्लानिंग व्हेन सक्सेस रिक्वायर्स टाइमली रजिस्ट्रेशन, स्ट्रैटेजिक यूज, यूज स्ट्रैटेजी, रीटेक ऑप्शंस ले लो, थरो प्रिपरेशन करो. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. What is, okay, that was the last slide. Okay, so if you're ready to begin your legal career at one of the India's most respected private law universities, so this is it. I believe
ऑल्सो कि अगर आप NMIMS लिखने का जेन्युइनली सोच रहे हो तो प्लीज़ टारगेट मुंबई. It would be best campus for you to go and have it. Placements decent है, alumni base भी अच्छा है, तो it is a good campus. You can consider and you can go and write the paper as well. So I hope you like the session. If you really like the session, go and put your like there and comment if you really need something that we can come up with. Also share it with your friends who wants to know more about NLAT, and thank you for watching. Bye bye. Take care.